हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारे डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो देखेंगे पहली न्यूज़ कौन सी है, ठीक है। तो देखिएगा पहला न्यूज़ है क्रिस्टल मेज 2। तो ये क्या है, तो इसके विषय में देखिएगा। तो भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया है। तो क्रिस्टल मेज 2 क्या है, तो ये जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मध्यम दूरी की है और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसके द्वारा, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो इजराइल के द्वारा जो है क्रिस्टल मेज 2 का विकास किया गया है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी की ये मारक क्षमता रखता है। और आप देखोगे ये कैसी मिसाइल है, तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कैसी है, तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो ये है क्रिस्टल मेज 2। मतलब क्या क्या देखा हमने क्रिस्टल मेज 2 में, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है मध्यम दूरी की। इसका परीक्षण जो है भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो इजराइल के द्वारा। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 250 किलोमीटर से अधिक। और ये वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अभी हाल ही में कलेसर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 बांधें बन रही थी उस पर रोक लगा दी है। इस अभयारण्य में जो 4 बांधों का निर्माण किया जा रहा था, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रोक लगा दिया गया। तो इसलिए ये अभयारण्य जो है वो चर्चा में है। तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह बोले तो 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष होता है। ये अप्रैल के लास्ट वाले सप्ताह में क्या मनाते हैं, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाते हैं। इस बार थीम क्या है इसका 2024 में, तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो है इस बार की थीम है किसकी, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह का। फिर देखिए एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक, कितने मीटर फेंका है भाला, इन्होंने 70.29 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है। तो दीपांशु शर्मा जो है उन्होंने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक लेके आए हैं वो लेके आए हैं स्वर्ण पदक। किस गेम में, तो भाला फेंक में। और कितनी दूर भाला फेंका है इन्होंने, तो 70.29 मीटर। और ये एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है। ब्रिटेन देश के द्वारा रवांडा बिल को पारित किया गया है। अब आप सोचोगे कि रवांडा बिल क्या है, तो देखिए ये जो रवांडा बिल जो ब्रिटेन देश के द्वारा पारित किया गया है, इसका उद्देश्य है कि ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले या शरण चाहने वाले लोगों को वापस अफ्रीका या उनके देश पहुंचाना। मतलब ब्रिटेन में जो लोग अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं ना और चाहते हैं कि उनको वहाँ पे शरण मिले, उनको उनके देश वापस पहुँचाना ही रवांडा बिल का उद्देश्य है, जो कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया है, इसको तो पारित किया गया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फुल फॉर्म होते हैं IUCN का, इसके द्वारा टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट जो है वो IUCN के द्वारा जारी की गई है। देखिए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भारतीय फिल्म जो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो है, उसको चयनित किया गया है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में जो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, उसमें कौन से भारतीय फिल्म का चयन किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीधर पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। ये श्रीधर पिल्लई जो है वो कौन है, तो गवर्नर ऑफ गोवा है। ठीक है, गोवा के क्या है, ये राज्यपाल है, कौन, श्रीधरन
पिल्लई, इन्होंने क्या किया है ना, हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखा है और इन्होंने ही विमोचन भी किया है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा लेखक भी श्रीधरन पिल्लई हैं और विमोचनकर्ता भी कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई ही हैं। अब है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हुसैन बोल्ट को। ठीक है, हुसैन बोल्ट जो कि एक धावक है, कहाँ के, जमैका के धावक है, कौन, हुसैन बोल्ट। और इनको अगर हुसैन बोल्ट के बारे में आप सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखिएगा तो जब बीजिंग में 2008 में ओलंपिक हुआ था तो हुसैन बोल्ट ने 2 स्वर्ण पदक जीता था। इसको हमने इसलिए देखा ना क्योंकि इस साल ओलंपिक भी है, पेरिस में हो रहा है, और तो इसलिए हमें कोई भी अगर चर्चा में देखेगा तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे रिलेटेड ये पॉइंट को देख लें कि ओलंपिक में उनका कुछ रोल है या नहीं। तो हुसैन बोल्ट को 2008 में ओलंपिक में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसलिए हमें उनको याद रखना है। पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका कर रहे हैं। ठीक है, जो कि जून में स्टार्ट होने वाला है, क्या, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अब सुधीर कक्कर है, उनका निधन हो गया है, तो सुधीर कक्कर का हाल ही में निधन हो गया है। ये किनके जनक माने जाते हैं, तो ये जनक माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस के क्या माने जाते हैं, सुधीर कक्कर जी, तो इसके जनक माने जाते हैं। तो हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ था, हम 10 ही 10 पॉइंट को देखेंगे ताकि ज़्यादा लोड भी ना पड़े। ठीक है, और आप इससे क्या करें, तो अपडेट होते रहें। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आज थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में। कल आप लोगों को कल से पक्का शार्प जो है 8 AM पे वीडियो जो है संडे को छोड़ के बाकी आपको अपलोड हो जाएगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।